नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन। कानपुर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम से उसे वक्त स्वर्ण मंदिर में हुए नुकसान को दिखाया गया। तस्वीरों के जरिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए कांग्रेस की आलोचना भी की गई। इस प्रदर्शनी का आयोजन सिख वेलफेयर सोसाइटी ने किया। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि वे कांग्रेस सरकार में हुए इस कृत्य को कभी नहीं भूलेंगे। प्रदर्शनी का शुभारंभ बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी ने किया। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। गौरतलब है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून से 6 जून 1984 तक चला। इस सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य अलगाववादियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालना था। इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर को काफी नुकसान हुआ और कई लोगों की जान गई। देखिए, मैं सिख वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे गुरविंदर सिंह छाबड़ा विक्की और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो आने वाली पीढ़ी में अवेयरनेस की कैसे हमारे पूर्वजों के साथ इस प्रकार का अत्याचार किया गया। जब ब्लू स्टार जैसा ऑपरेशन चला करके स्वर्ण मंदिर को ध्वस्त किया गया, अकाल तख्त को ध्वस्त किया गया और तमाम जाने निर्दोष लोगों की वहां पर चली गई। और उसके बाद 84 का वो भी नरसंहार हुआ, जिसमें हमारे बहुत सारे हमारे पूर्वज जो इस पर जिनका बलिदान हुआ, ये बहुत दुखद पीड़ा, मतलब इस देश के आजाद भारत के ही इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में इससे दुर्दांत घटना, इससे दुर्दांत नरसंहार कभी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम सब लोग एक तरफ अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे मोदी जी, योगी जी लगातार इस पर हमारे जो भी ग्रंथ वगैरह आने हैं उन सबको ला करके सिख समुदाय को लगातार अपना से अपना संरक्षण भी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये मालूम रहना चाहिए कि कैसे उनके पूर्वजों का ये बलिदान हुआ, कैसे उनका नरसंहार हुआ। इसके लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और हम सब लोग कानपुर में, क्योंकि देश में दिल्ली के बाद कानपुर में दूसरा बड़ा ये नरसंहार हुआ था, तो हम लोग चूंकि उस क्षण के गवाह हैं, जितना कर सकते थे बचाव में कर पाए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है। उसके लिए हम लोग एक स्तंभ बना रहे हैं जिसमें उस समय के सारे जिन लोगों की हत्याएं की गई, जिनके नरसंहार हुए, उनके नामों को अंकित करके एक शहीद स्तंभ बना करके और अपनी सिख वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश इन सब के सहयोग से प्रतिवर्ष वहां पर एक कार्यक्रम करके एक हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और आने वाली पीढ़ी में ये अवेयरनेस भी करेंगे कि उनके ध्यान में रहे कि कैसे कांग्रेस ने और उसकी सरकार ने हम सब लोगों पर यह अत्याचार किया था। देखिए, इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जो कांग्रेस ने किया था, उस घटना को हम लोगों ने याद कर रहे हैं। आज हमारे गुरविंदर सिंह छाबड़ा और सभी सिख समुदाय के लोगों ने इस प्रदर्शनी को लगाया है, जिसका मैंने अवलोकन किया। और वास्तव में इससे बड़ी दर्दनाक घटना कोई हो नहीं सकती। जिस ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी द्वारा, जो हमारी कांग्रेस की इसमें प्रधानमंत्री थी, उन्होंने हजारों सिखों की निर्मम हत्या करा दी, तो निश्चित रूप से उस समय दुखद क्षण थे। और आज हम लोगों ने जब देखा है तो आज भी इस घटना को हम लोग बहुत ही एक ऐसी घटना मान रहे हैं जो निश्चित रूप से सिख समाज के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए एक कलंक है। देखिए, सन 1984 में कांग्रेस सरकार के जो मन में था सिखों के प्रति, उसने 2 बार जाहिर किया। पहली बार ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से, दूसरी बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हजारों सिखों को नरसंहार किया। आज हम लोगों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में किस तरीके से उन्होंने टैंकों से, तोपों से हमला किया था दरबार साहब में, उसकी प्रदर्शनी हम लोगों ने लगाई है। आज सिख समाज के लोगों ने देखा है, जो नई पीढ़ी थी उसको पता चला है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। अब हम लोग ये प्रदर्शनी कानपुर के आगे निकल के प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगाने वाले। मुझे लगता है कि उनको ये देखना चाहिए किस तरीके से हमारे सर्वोच्च धार्मिक स्थल की बेदबी की कांग्रेस सरकार ने, जो आज घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उनके मन में कुछ और रहता है और उसी पॉलिटिकल के तहत घड़ियाली आंसू बहाते हैं, जो कांग्रेस सिखों के साथ कभी नहीं हो सकता। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।